अफ्रीका का दिल कहलाने वाला सूडान, जो कभी नील नदी की हरियाली और उपजाऊ जमीन के लिए जाना जाता था, आज बारूद की बदबू और राख से ढका हुआ है। एक समय था जब यहाँ बच्चे खेलते थे, किसान खेतों में गाते थे और लोग भविष्य के सपने देखते थे। लेकिन अब हर गली में सिर्फ खामोशी है, और उस खामोशी के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। ये कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल 2023 से। वो दिन जब सूडान दो सेनाओं के बीच फंस गया। एक तरफ थी सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस (SAF), देश की आधिकारिक सेना, और दूसरी तरफ थी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF), जो कभी उसी सेना का हिस्सा थी लेकिन अब सत्ता के लिए उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। ये टकराव राजधानी खार्तूम में शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। आसमान में लड़ाकू विमान गरजने लगे, सड़कों पर टैंक उतर आए और आम लोग जो सिर्फ जीना चाहते थे, मौत से आंखें चुराने लगे। एक मां ने कहा था, अब मेरे बच्चे बंदूक की आवाज से नहीं डरते, क्योंकि अब वो रोज सुनते हैं। यह वाक्य सिर्फ एक मां का दर्द नहीं, बल्कि सूडान की हकीकत बन चुका है। सूडान का इतिहास हमेशा से संघर्षों से भरा रहा है। 1956 में आजादी मिली, पर असली जंग कभी खत्म नहीं हुई। उत्तर और दक्षिण के बीच धार्मिक और जातीय विभाजन ने दशकों तक खून बहाया। 2011 में दक्षिण सूडान अलग देश बन गया, लेकिन सूडान के भीतर की दरारें और गहरी हो गईं। सत्ता, धर्म और जातीय पहचान की राजनीति ने इस देश को जला डाला, और जब दुनिया के बाकी देश आगे बढ़ रहे थे, सूडान अतीत की जंजीरों में जकड़ा रह गया। 2023 का युद्ध उसी पुराने जहर का नया रूप था, एक ऐसा युद्ध जिसमें जीतने वाला कोई नहीं, सिर्फ हारने वाले हैं। वो मासूम जो हर सुबह बस जिंदा रहने की दुआ करते हैं। आज सूडान में 3 करोड़ से अधिक लोग मानवीय मदद के इंतजार में हैं। 10 मिलियन से ज्यादा अपने घर छोड़ चुके हैं, कुछ रेगिस्तानों में भटक रहे हैं, कुछ सीमाओं पर शरणार्थी कैंपों में फंसे हुए हैं। भूख यहां सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। अस्पताल बमों में तब्दील हो गए हैं, स्कूल खंडहर हैं, और बच्चों के पास अब न किताब है न खाना। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है, यह दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट है। लेकिन सवाल है, दुनिया सुन भी रही है या नहीं? सूडान के पश्चिमी हिस्से दारफुर में हालात और भी भयानक हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर आरोप है कि उन्होंने यहां गैर अरब समुदायों को निशाना बनाया, गांव जलाए, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किए और लाशों से भरी सामूहिक कब्रें छोड़ी। गवाहों ने बताया, हमने इंसान नहीं, राक्षस देखे। धरती का एक कोना जहां कभी इंसानियत की जड़ें थीं, अब वो जड़ों सहित उखड़ चुकी है। इस बीच दुनिया के संगठन संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मदद भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़कें बंद हैं, हवाई अड्डे खंडहर हैं और रास्तों पर हथियारबंद लोग खड़े हैं। भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाकर सैकड़ों भारतीयों को वहां से निकाला, लेकिन करोड़ों सूडानी अब भी उसी नर्क में जी रहे हैं। उनके लिए हर दिन एक नया संघर्ष है, पानी, रोटी, दवा और जिंदगी के बीच की जंग। और फिर भी इस बर्बादी के बीच उम्मीद के कुछ बीज अब भी जिंदा हैं। कुछ डॉक्टर बिना वेतन के काम कर रहे हैं, कुछ शिक्षक खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कुछ माताएं अब भी अपने बच्चों को ये कहकर सुलाती हैं, कल सब ठीक हो जाएगा। शायद यही सूडान की असली ताकत है, टूट कर भी न झुकना। सूडान आज राख में दबा है, पर हर राख में एक बीज होता है जो फिर से अंकुरित होता है। शायद कल कोई नया सूडान जन्म ले, जहां गोलियों की नहीं, बच्चों की हंसी गूंजे, जहां नदियां फिर बहें और लोग फिर से इंसान कहलाएं। क्योंकि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, इंसानियत की एक छोटी सी लौ हमेशा बाकी रहती है, और वही लौ एक दिन फिर पूरे आसमान को रोशन करेगी।